ओके बच्चों, तो चलिए आज हम लोग क्या, आपका लेसन थर्ड जो है वो कंप्लीट हो गया है ना? यस मैम, यस मैम, सब कुछ हो गया ना? मैम ने करा दिया था उसको? यस मैम। ठीक है। हाँ, तो आज हम लोग लेसन 4, ये बताइए बच्चों कि जब हवा चलती है तब आपको कैसा लगता है? मैम मस्त मस्त हवा चल रही है। मैम ठंडी लगती है, ठंडी लगती है, ठंडी लगने लगती है। ठंडी लगती है। ओके। और जब जब कभी कभी आपने देखा होगा, कभी कभी बहुत तेज यानी कि पेड़ों को गिराने वाली हवा जब चलती तो उसको क्या कहते हैं? तूफान, तूफान, तूफान। और क्या कहते हैं? आंधी, है ना? आंधी जब बहुत तेज, इतनी तेज हवा चले कि उससे जो है, देखिए जब आंधी आती है किसी के घर की टीन पड़ी होती तो वो टीन उड़ जाती है, पेड़ गिर जाते हैं, बिजली के खंभे टूट जाते हैं, उखड़ जाते हैं, तो वो बहुत तेज हवा होती है। और ये बताइए कि जब सूर्य निकलता है वो अपनी चरम सीमा पे हो, यानी कि दोपहर के समय आपको सूर्य कैसा लगता है? बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, बहुत तपता हुआ सूर्य होता है ना? और वो इतना गर्मी लगती है मैम इधर। स्वाभाविक है कि जब बहुत तेज धूप होगी तो फिर हमें बहुत तेज गर्मी भी लगेगी। और अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं और हवा बहुत तेज चलने लगी तो क्या आप लोग अपने कपड़े क्या करते हैं? फेंक देते हैं हवा तेज में कि उसको लपेट पकड़ने लगते हैं? बताइए। लपेट के पकड़ने लगते हैं, लपेट के पकड़ने लगते हैं। पकड़ने लगते ना, अगर हवा बहुत तेज चल रही, आंधी चल रही, तो हम अपने कपड़ों को पकड़ के रखते हैं कहीं उड़ न जाए। ठीक है, उसको लपेटते जाएंगे कि उड़ने ना पाए। और जब बहुत तेज सूर्य निकलता है, बहुत तेज गर्मी होती, तब क्या होता है? तब आप अपने कपड़ों को ऐसे लपेट के रखते हैं कि लाओ उसको लपेट ली। तब क्या करते हैं? ओ माय गॉड, बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है, ओ ऐसे करते हैं ना, कपड़ों को अपने से दूर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस जगह यही एक लड़ाई है, दिखाई गई है कि अधिक बलवान कौन? हवा कहती है कि मैं बलवान हूँ और सूर्य कहता है कि मैं बलवान हूँ। दोनों में क्या हो जाती है? जैसे बच्चों आप और आपके फ्रेंड बैठे हो और कोई बात कर रहे हो तो उस बात पे आप सोचते हैं कि नहीं मैं बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ, आपके फ्रेंड कहते हैं कि मैं बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ, तो इसका फैसला नहीं हो पाता है तो क्या करते हैं कि चलो अच्छा तीसरे की बात करते, पूछते हैं कि क्या है ना? इसी तरह से दोनों जो थे, सूर्य और हवा, दोनों बहस हो गई। सूर्य कहने लगा मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत बलवान हूँ, तो हवा कहती है कि मैं बहुत बलवान हूँ, मुझ में बहुत शक्ति है। इस तरह से दोनों बहस करने लगते हैं। तो हवा ने सूरज से कहा मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। हवा ने सूरज से कहा मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ, है ना? सूरज ने हवा से कहा, फिर सूरज ने हवा से कहा मुझ में तुमसे ज्यादा ताकत है। सूरज भी कम नहीं है, उसने कहा मुझ में तुमसे ज्यादा ताकत है। इतने में हवा की नजर एक आदमी पर पड़ी। दोनों आपस में बहस कर रहे थे,
और अपने अपनी 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 बड़ाई करने में लगे हुए थे। तभी उन लोगों की हवा की नजर जो थी, उसकी दृष्टि एक आदमी जा रहा था सड़क पे, तो उस पे नजर पड़ी। तो उसने कहा, किसने कहा? हवा ने कहा, हवा ने कहा इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं है। हम दोनों जो बहस कर रहे हैं इसमें कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। फायदा मीन्स लाभ, कोई लाभ नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे, यानी कोट कब पहनते हैं हम लोग? कोट कब पहनते हैं? मैम जब ठंडी होती है। जी हाँ, जब बहुत ठंड पड़ती है तभी हम लोग कोट पहनते हैं। और इस समय वो आदमी कोट पहने हुए, यानी कि क्या है, ठंड का मौसम हमें दिखाई दे रहा है। तो हवा कहती है जो इस आदमी का कोट उतरवा दे, यानी कोट जो पहने उसको निकलवा दे, वही ज्यादा बलवान है। हम लोग चलो ऐसा करते हैं कि हम दोनों आपस में कोई बहस नहीं करते, कोई झगड़ा लड़ाई नहीं करते हैं, बस इतना करते हैं कि ये जो आदमी जा रहा है, इसने जो कोट पहना हुआ है, इसका कोट उतरवा दे, वही सबसे बलवान होगा। सूर्य ने कहा ठीक है, ये भी ठीक है। सूरज हवा की बात मान गया। सूरज ने आसानी से हवा की बात को मान लिया। हवा मीन्स, हवा का अर्थ क्या होता है? वायु। वायु। गुड गुड गुड, वायु। तो उसने कहा ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। उसने पहले हवा को चांस दिया कि नहीं भाई जाओ तुम दिखाओ पहले अपना जलवा, है ना। तो सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। ताकत मीन्स, ताकत का अर्थ क्या होता है? शक्ति। शक्ति। ताकत का अर्थ शक्ति। शक्ति। जी हाँ, शक्ति। तो हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। अब उसको मौका मिला तो हवा जो थी वो अपने चरम सीमा पे अपनी हवा 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 इतनी तेज हवा करती गई, मानो आंधी, आंधी तूफान से भी ज्यादा और ज्यादा खतरनाक वाला जो तूफान आता है, वैसी हवा उसने चलाई। ठीक है, आदमी की टोपी उड़ गई। वो आदमी जो था, वो मनुष्य जो था, वो उसने एक कैप लगा रखी थी, है ना। लेकिन जब हवा बहुत तेज चली तो उस आदमी की कैप जो थी, यानी टोपी जो थी, वो उड़ गई। तो हम लोग भी देखिए, नॉर्मल ड्राइवर अगर आप कैप लगाए हैं, अगर मोटरसाइकिल से जा रहे हैं तो देखिए थोड़ी सी हवा में कैप निकल के बाहर हो जाती है ना। छतरी लिए हो तो छतरी भी उड़ जाती है ना। तो थोड़ी सी हवा में, तो वो तो बहुत तेज चल रही थी क्योंकि उसको अपनी शक्ति दिखाना था, तो आदमी की टोपी उड़ गई। पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेट रखा था। अब हवा चल रही है, कोट पहने हैं, स्टॉल लिए हैं, तो क्या करते हैं हम लोग कि कोट को भी वो पकड़ने लगा, दोनों हाथों से पकड़ने लगा, दोनों हाथ से लेकर के कोट को एक हाथ से उसने कस के पकड़ा, है ना। शॉल अगर होता तो शॉल को भी वो लपेटता कि किसी तरह से ये बचा रहे, उड़ने ना पाए। तो इसी तरह से उसने उसे कोट को अपने पकड़ लिया हाथों से कि कहीं ये उड़ न जाए, अपने शरीर से उसको लपेटने लगा, लपेटे रखा कि हवा उड़ा न ले जाए। और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद करने लगा। कोट खुला था तो उसने हवा से बचने के लिए उसने जो कोट खुला था उसको भी उसने बटन लगा लिए ताकि हवा में उड़ न सके। और शर्त क्या थी कि जो कोट उतरवा देगा। लेकिन उस आदमी ने क्या किया, उल्टा उतारने की बजाय उसने बटन लगा ली, है ना। फिर क्या हुआ आगे बच्चों, हवा और जोर से चलने लगी।
हवा जो थी उसने और अपना रौद्र रूप धारण किया और तेज चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा। हवा जब बहुत तेज आंधी चल रही होती है ना बेटा, तो अगर आप बाहर खड़े हो, आप हल्के फुल्के हो चाहे, तो क्या होता है, हवा का इतना तेज झोंका लगता है कि आदमी भी खिसकने लगता है। आप कदम आगे बढ़ाओगे तो आप क्या लगेगा, हम पीछे जा रहे हैं, इतना फोर्स होता है। फोर्स होता तभी तो देखिए आंधी में पेड़ वेड़ गिर जाते हैं कि नहीं गिरते हैं, पेड़ तक उखाड़ देती है, आंधी में इतनी ताकत होती है। अंत में आदमी नीचे गिर पड़ा। हवा इतनी तेज थी कि वो संभल नहीं पाया और वो आदमी गिर गया। पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब कोट के तो उसने बटन बंद कर लिए थे, तो कोट जो उसके शरीर पे पड़ा रहा। अब हवा थक गई, इतना तेज चली, लेकिन कोट नहीं उतरवा पाई। और फिर क्या होता है, इंसान आप हम लोग अगर बहुत ज्यादा आप काम कर लेते हो, आप बहुत ज्यादा दौड़ लेते हो, तो अंत में क्या होता है, थक जाते हैं। कहते हो ना, मम्मी बहुत थक गया हूँ, मम्मी बहुत थक गई हूँ। थोड़ा सा पढ़ना पड़ जाता है तभी बोलने लगते हो, अरे मम्मी लिखते लिखते मैं थक गया। बोलते हो ना, सच्ची बोलना, डोंट टेल लाई, कोई झूठ नहीं बोलेगा, सच्ची बात है ना। अरे मैम से भी बोलते हो ना, मैम थक गई मैं तो लिखते लिखते, ऐसे करते हो ना क्लास में, है ना, याद करो। इसी तरह हवा भी जब उसने बहुत काम कर लिया, क्योंकि बहुत तेज चली थी कपड़े उतरवाने के, कोट उतरवाने के चक्कर में, लेकिन बेचारी क्या हुआ, कोट भी नहीं उतरवा पाई और थक गई, है ना। हाँ सूरज तो अच्छा, इसको पूरा कर ले, फिर हम सुनते हैं, ठीक है बेटा। हाँ, पर कोट उसके शरीर पर, अब हवा थक गई थी। सूरज ने कहा, अब सूरज की बारी आई, उसने कहा, हवा अब तुम मेरी ताकत देखो। क्या बोला, हवा अब तुम मेरी ताकत देखो, मेरी शक्ति देखो। जब देखो बच्चों, जब कहीं खेल वगैरह होता है तो हर देश के जो खिलाड़ी आते हैं वो अपनी अपनी ताकत दिखाते हैं ना, मैं बहुत ताकत वाला हूँ। कभी कभी बहुत ताकत वाला हार भी जाता है। तो अब सूरज की बारी थी, सूरज तपने लगा। सूरज क्या करे, वो हवा तो चला नहीं पाएगा, तो उसने क्या शुरू किया, अपनी धूप को और तेज किया और तेज तपने लगा। बच्चों जब देखिए, जब आग जलाते हैं, गैस हो चाहे अंगीठी हो चाहे चूल्हा हो, अगर हम उसमें कोई बर्तन रखते हैं, आग जब बहुत तेज जलती है तो बर्तन कैसा हो जाता है, बिल्कुल लाल हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है, बिल्कुल आग जैसा लाल भी हो जाता है अगर बहुत देर हम छोड़ दें जला करके गैस को। इसी तरह से जब ज्यादा गर्मी होती है, आप धूप देखिए 12 बजे और 2 बजे, 12 बजे से लेकर 2-3 बजे तक आपने देखा होगा कि धूप बहुत तेज होती है। मम्मी लोग क्या कहती है कि अभी वो धूप बहुत तेज है ना, तो दोपहर में निकलने देती है क्या आप लोगों को? नो मैम, नहीं निकलने देती ना। नो। आप ये सोचिए कि जब इतनी धूप में मम्मा नहीं निकलने देती, कितनी तेज, थोड़ी देर धूप में आप जाते पसीना पसीना हो जाते, आपकी स्किन झुलस जाती है ना। तो सोचो कि जब वो अपने कंपटीशन के लिए, आवाज नहीं आ रही है बच्ची, सुन लो, फिर हम बाद में सुनेंगे, पहले लेसन कंप्लीट कर लो फिर हम सुनते हैं, ठीक है। तो जब सूर्य जब तपने लगा और तेज धूप उसने कर दी, बच्चों जब इतनी सी धूप में हम लोगों का बुरा हाल हो जाता है,
करता है। जब बच्चों आप लोग जब किसी कंपटीशन के लिए उतरते हैं तो आप अपनी कितनी तैयारी करके चलते होंगे। आपका एग्जाम आता तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि बहुत दिन रात पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं ताकि वो पहला नंबर ला सके। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो इसी तरह से जब कंपटीशन होता है तो और ज्यादा हम सतर्क हो जाते हैं कि नहीं, हमें ये कंपटीशन जीतना ही है। तो आप में वो लेबर, आप में वो परिश्रम करने की क्षमता आती है कि नहीं, मैं बहुत मेहनत करूंगी, मैं बहुत परिश्रम करूंगी और इस कंपटीशन को जीत के रहूंगी। इसी तरह से सूरज ने भी सोचा मुझे ये कंपटीशन जीतना ही है। इस प्रतियोगिता, कंपटीशन मीन्स प्रतियोगिता, हमें इस प्रतियोगिता को जीतना है। हम चाहे जैसे जीते, खूब तपेंगे और इस कंपटीशन को जीत के रहेंगे, है ना। इसलिए वो जो था सूर्य खूब तेजी से तपने लगा। अब बच्चों सोचो, इतनी धूप में तो हम पसीना पसीना हो जाते हैं, तो जब सूर्य जो अपनी चरम सीमा पे तपने लगा तो उस आदमी का क्या हाल हुआ होगा। आगे देखते हैं कि आदमी क्या करेगा। अब आप तुम मेरी ताकत को देखो, सूर्य तपने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए, जो उसने हवा चलने पे क्या कर लिया था, बंद कर लिए थे। अब उसी आदमी ने कोट के बटन ओपन कर दिए, खोल दिए फिर से, है ना। सूर्य की गर्मी और बढ़ी। अभी उसने थोड़ी गर्मी बढ़ी थी कि उसने कोट के बटन खोले, सूर्य और तेजी से तपा। अब उस आदमी ने क्या किया, आदमी ने कोट उतार दिया। जैसे सूर्य और तपा, आदमी ने कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। कोट उतारकर हाथ में लेकर टांग करके आगे बढ़ने लगा। सूर्य ने कहा, देखी मेरी ताकत। को बात क्या थी, कोट उतरवाने की। तो जैसे ही आदमी ने कोट उतारा, अपने हैंड में टांग लिया, तो सूर्य ने हवा से कहा कि हवा, देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। कंपटीशन क्या था कि कोट उतरवाने का कंपटीशन चल रहा था, अपनी शक्ति दिखा करके कोट उतरवाने का। तो इस काम को किसने किया, सूर्य ने बखूबी तप करके इस कंपटीशन को जीत लिया और उसने उस आदमी का कोट उतरवा दिया। हवा ने सूर्य को नमस्कार किया और कहा, क्या था, हवा ने सूर्य को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। अब हवा जो थी वो सरेंडर हो गई। लेकिन बच्चों, जब आप किसी कंपटीशन में उतरते हैं या बड़े बड़े लोग उतरते हैं कंपटीशन में, आजकल क्या होता है कि जो हार जाता है उसको और लोग चढ़ाते हैं। जो हारने वाला व्यक्ति है वो क्या बोलता है, देखेंगे, नेक्स्ट टाइम मिलोगे तब हम तुम्हें देखेंगे, बोलते हैं ना। तो इसी तरह से तब ये भावना गलत है, ऐसी भावना मन में नहीं रखना चाहिए। इस दुर्भावना को अपने मन से निकालना चाहिए, ऐसी भावना के साथ नहीं जीना चाहिए, गलत बात है। किसी के प्रति हमें कोई दुर्भावना यानी गलत भावना नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। हम जीते या हारे, और किसी भी कंपटीशन में जीत या हार दो ही चीजें होती हैं, इंसान जीतेगा या हारेगा। तो हार गए तो हम नेक्स्ट टाइम और उससे ज्यादा प्रिपरेशन करके मैदान में आएंगे ना कंपटीशन के लिए। कोई बात नहीं, हार गए तो हार गए। और हारना ये नहीं कि हम हार गए तो अब हम दोबारा कंपटीशन में उतरेंगे नहीं, उतरना है और हमें उससे ज्यादा तैयारी के साथ करना है,
तो बच्चों, हाँ बच्चों बोलिए बच्चों, तो कैसी लगी आपको? आपको कैसी लगी ये कथा, कहानी कैसी लगी? अन्वी और अभिषेक कौन था? सूरज और हवा। ये जो हुर्र कौन कर रहा था? अन्वी एंड अभिषेक करके था कोई, अभिनव। तो बच्चों, इस कहानी से क्या आपने सीखा? हवा ताकतवर है कि सूरज? क्या सीखा आपने? हवा ताकतवर है कि यह सूरज? निखिल, 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 मैम, हाँ जी, मैंने इस कहानी से ये सीखा कि कभी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। हाँ, आपस में हम, अगर हम फ्रेंड हैं आपस में, तो हमें आपस में कंपटीशन की भावना नहीं होनी चाहिए, है ना? देखिए, अगर हम सच्चे मित्र हैं, ये तुम लोगों के नेम हम सब लिख के रख रहे हैं, शुभम, निखिल। अभी मार्क्स देखेंगे ना, क्या मार्क्स आ रहे हैं? ये हुर करना बहुत आ रहा है ना आप लोगों को? आपकी क्लास में कोई है शुभम नाम का? क्लास सेकेंड शुभम नाम का आपकी क्लास में कोई है? पढ़ता था कोई है? और निखिल नाम का? आज मैं लिस्ट निकलवाती ना, देखती हूँ कौन, फिर मैं बताती ना आज। ओके।